गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर है आपका बेसिक अकाउंटेंसी का। आज हम अपने इस लेक्चर में आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है अकाउंटिंग सिस्टम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अकाउंटिंग सिस्टम मीन्स के किन किन तरीक़ों के साथ किस किस वे के साथ जो है हम अकाउंट्स की बुक में एंट्री कर सकते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट वन है इसकी अकाउंटिंग सिस्टम की टाइप है। तो फर्स्ट वन है कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। इस सिस्टम में हम सिर्फ जो एक्चुअल में हमें कैश रिसीव्ड हुआ है या एक्चुअल में हमने जो कैश पे किया है उसको ही रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। कोई भी एंट्री जो अभी हमने फ्यूचर में करनी है या किसी ने हमको फ्यूचर में पेमेंट हमने करनी है किसी को, या है ना किसी ने हमको पेमेंट करनी है फ्यूचर पीरियड पर, उस चीज़ को हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड इसमें इस सिस्टम के अकॉर्डिंग उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जो गवर्नमेंट की अकाउंटिंग होती है वो बेस्ड होती है कैश सिस्टम पर। ठीक है। प्रोफेशनल पीपल लाइक जैसे लॉयर्स हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, वो अपने मेंटेन करते हैं अकाउंट इस सिस्टम के अकॉर्डिंग। ठीक है। कि सिर्फ और सिर्फ कैश जो रिसीव्ड हुआ और जो हमने पे किया उसको रिकॉर्ड करना है इस सिस्टम के अकॉर्डिंग। ठीक है। नेक्स्ट है मर्चेंटाइल सिस्टम्स और एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है। इस सिस्टम में क्या होगा कि जो एंट्रीज सिर्फ और सिर्फ वो एंट्री नहीं जो सिर्फ कैश के वो जो है ना पेमेंट और रिसीप्ट जो है कैश के साथ रिलेटेड है, सिर्फ हम वो उन एंट्री को ऐड नहीं करेंगे, बट साथ साथ हम जो है जो भी हमारे ड्यू रह गए हैं पेमेंट के या रिसीट्स के उनको भी ऐड करेंगे। सॉरी क्लास। कि जो भी हमारी कोई फ्यूचर पेमेंट है या रिसीप्ट है उसको भी हम इस सिस्टम में रिकॉर्ड करेंगे एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के सिस्टम में। ठीक है। तो दूसरे वर्ड्स में कि बोथ ट्रांजैक्शन, चाहे वो कैश ट्रांजैक्शन है और जो हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, उनको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। कि जो चीज़ हमने कैश में भी पेमेंट कर दी, रिसीट करवा ली, और या फिर हमने दूसरी क्रेडिट बेसिस पर कोई हमारा पेमेंट है जहाँ हमारी रिसीप्ट है, वो जो चीज़ें हैं वो एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में हम उसको इंक्लूड करेंगे। ठीक है। तो जो भी कमर्शियल इस्टेब्लिश है एंड नॉन ट्रेडिंग कंसर्न है वो ये फॉलो करती है सिस्टम। ठीक है। ये वाला सिस्टम वो फॉलो करती है। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड हमारे पास आता है सिंगल एंट्री सिस्टम। इस सिस्टम में हमने सिर्फ पर्सनल एंड कैश एस्पेक्ट्स को ही देखना है, उनको ही रिकॉर्ड करना है बुक्स में। कोई भी इम्पर्सनल एस्पेक्ट जो है उसको हमने इग्नोर कर देना। इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन ड्यूअल अकाउंट ड्यूअल कंसेप्ट ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ये जो ड्यूअल अकाउंटिंग सिस्टम है उस पर बेस्ड नहीं होता, ये इनकम्प्लीट होता है, इनएक्यूरेट होता है और अनसाइंटिफिक होता है। ठीक है। तो इसमें सिर्फ हमने पर्सनल एंड कैश एस्पेक्ट को ही देखना है। ठीक है। लास्ट वन इज डबल एंट्री सिस्टम। इट इज़ द मोस्ट कॉमन सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। मोस्ट मेनली कॉमन सिस्टम है बुक कीपिंग का। यहाँ पर दो एस्पेक्ट ट्रांजैक्शन के उनको कंसीडर किया जाता है। एक रिसीविंग एस्पेक्ट मीन्स के डेबिट एंड दूसरा गिविंग एस्पेक्ट मीन्स की क्रेडिट। उनको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। इसको हम ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट पर बेस्ड होता है कि हमने इसमें दो अकाउंट जो है वो मेंटेन करने होते हैं। दिस मेथड ऑफ राइटिंग एवरी ट्रांजैक्शन इन टू डिफरेंट अकाउंट। ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि दो दो डिफरेंट अकाउंट को राइट करता है ऑपोजिट साइड्स और ना इक्वल वैल्यू के साथ दोनों दो अकाउंट्स को मेंटेन करता है ऑपोजिट साइड्स में, और एज द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। ठीक है। तो इसको ये जो मेथड होता है वो बहुत मोस्ट एक्यूरेट, कंप्लीट और साइंटिफिक सिस्टम होता है अकाउंटिंग का। ठीक है। कि इसमें क्या होता है कि दो ट्रांजैक्शंस को हमने इन्वॉल्व करना होता है, एक जिस रिसीविंग वाली डेबिट साइड एंड गिविंग वाली क्रेडिट साइड। ठीक है। ये चीज़ आपको जब हमने जर्नल एंट्रीज करनी है, आगे आपके सिलेबस में है जर्नल बुक बनानी है, तो ये डबल एंट्री सिस्टम आपको तब समझ आएगा कि क्या चीज़ है। कि दो अकाउंट्स बनाने होते हैं। ठीक है जी। तो सेम दोनों डेबिट एंड क्रेडिट साइड होती है, दोनों साइड पर हमने सेम वैल्यू के बनाना होता है, सेम वैल्यू के साथ डेबिट एंड क्रेडिट करना होता है। तो उसको हम डबल एस्पेक्ट, ये ड्यूअल एस्पेक्ट हो जाता है कि हमने दो, क्योंकि यहाँ पर हम दो अकाउंट्स बना रहे हैं तो इसलिए इसको डबल एंट्री सिस्टम बोल देते हैं। ठीक है। तो ये थे हमारे अकाउंटिंग के सिस्टम। ये चार सिस्टम है हमारे अकाउंटिंग के, कि अकाउंटिंग के सिस्टम जिससे हम क्या है कि अपने जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है उनमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इनको रिकॉर्ड कर सकते हैं कि कौन सी, जैसे कि गवर्नमेंट वाली है जो वो मैंने आपको पहले ही बताई है ना कि कैश सिस्टम को सिर्फ वो कैश सिस्टम यूज़ करती है। दूसरी जो इस्टेब्लिशमेंट्स होती हैं वो मर्चेंटाइल जो है जो एक्रूअल कंसेप्ट है उसको यूज़ करती हैं। तो ये
ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करता है कि उन्होंने अपने बिजनेस ट्रांजैक्शंस करने के लिए कौन सा मेथड जो है, कौन सा सिस्टम है वो उन्होंने अडॉप्ट करना है और यूज़ करना है। ठीक है, तो अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आपने मेरे से पूछ लेना है। थैंक यू क्लास।